ओके सो एवरीवन, ये अपना पार्ट 2 लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे हमारा सेकंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जो है ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग भी एक काफ़ी इजी आंसर है, बट ऐसा रैंडमली लर्न करोगे तो नहीं होगा। बट एक मैं अभी लॉजिक मतलब एक कहानी देता हूँ जिसके बेसिस पे आप कर सकते हो पूरा। देखो, ऑर्गेनाइजिंग लर्न करने का ना, बुक्स बंद कर दो पहले तो। ऑर्गेनाइजिंग लर्न करने का सबसे आसान तरीका है, ये समझो अभी अभी अपन एक मैच, एक वर्ल्ड कप हारे थे 2019 तो बहुत दिन हो गया, चलो 19 तो भूलते ही नहीं है, बिकॉज ऐसा वर्ल्ड कप था कि उसके बाद बहुत कुछ बदल चुका है। बट 21 हारे, 23 अपन हारे और 24 जीते। अब मेरे को एक बात बताओ, 23 जब हारे होंगे तो क्या मीटिंग्स हुए होगी? बिकॉज सेम कैप्टन, सेम कोच, एक साल का गैप करीब करीब, और वर्ल्ड कप, मतलब 23 तो अपना घर के अंदर अपन हार गए, घर में ही था ना, घर के अंदर हारे तो मतलब इतनी बड़ी बात हो गई। और 24 घर के बाहर जीते, वो भी ऐसे फालतू पिचेस पे जो मतलब खेलने लायक पिच भी नहीं थी। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये जब इतना सब कुछ हुआ तो बीच में बहुत कुछ डिसीजंस लिए होंगे। क्या टीम में चेंजेस हुए? प्लेयर्स थोड़े बहुत चेंजेस हुए, बहुत कुछ हुआ। मेरे को एक बात बताओ, ये जो चीजें हैं, मेजर डिसीजन कौन लेता है? रोहित और द्रविड़, राहुल और रोहित, ये दोनों, राहुल अपना, राहुल द्रविड़ कोच और कैप्टन, इन दोनों का मेन है। अब अजम्पशन लो, अज्यूम करो कि कोच और कैप्टन दोनों का डिस्कशन चल रहा है, और वो लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे अपना बेटर हो सके। अब क्रिकेट मैच है, क्या लगता है अपने को? अच्छे बॉलर्स, अच्छे बैट्समैन, ये दो चीज, और प्लस अच्छे बेस्ट फील्डर्स, ये तीन चीज है तो अपन मैच जीत सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ये बात हुई होगी कि अपने को स्पेशलाइजेशन लाना पड़ेगा। अगर बैट्समैन है तो ऐसा बैट्समैन चाहिए जो इतनी अच्छी बैटिंग करे कि भाई स्पेशलाइज्ड हो वो। बॉलर है तो स्पेशलाइज्ड बॉलर चाहिए, और फील्डर है तो इतने अच्छे फील्डर्स चाहिए कि भाई दिक्कत ही ना हो। तो कहीं ना कहीं इसके लिए इनको प्लेयर्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। प्लेयर्स को ऑर्गेनाइज करने का मतलब है प्लेयर्स को सिलेक्ट करना। प्लेयर्स को ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि सिलेक्टिंग एंड ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि आप सिलेक्ट करते हो और लाते हो उन रिसोर्सेज को जिन चीजों की आपको जरूरत है। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही वही है। अब क्रिकेट टीम ऑर्गेनाइज करना है भाई, 11 प्लेयर चाहिए प्लस 2 सब्स्टिट्यूट, 2-3, चलो उसको भूल जाओ। मेन 11 प्लेयर अपने को चाहिए जो ऐसे चाहिए कि दिक्कत ही नहीं होना मांगता है। तो उसमें सबसे पहले ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। अगर हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया टीम को तो हमको पहला फायदा क्या होगा? स्पेशलाइजेशन मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मैंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया तो क्या सबको पता होगा कि किस किस को क्या क्या काम करना है? क्या विराट को पता है कि उसको इतनी अच्छी बैटिंग करनी है कि जब वो बैटिंग करे तो पूरा टीम चल सके? रोहित को पता है इतनी अच्छी बैटिंग करनी है कि अगर वो बैटिंग करे तो भाई 10-15 ओवर मतलब इतना खींच के मारे वो कि आगे की किसी को दिक्कत ही ना हो। बुमराह को पता है कि भाई बॉलिंग ऐसी करनी है कि 4 ओवर में उनको नरक दिख जाना मांगता है। यानी सबका जॉब प्रॉपरली डिफाइन है, बराबर। ऐसा बुमराह को इस चीज की टेंशन है कि अरे यार बैटिंग करना पड़ेगा, बैटिंग करके मैच, बुमराह को उसकी टेंशन नहीं, बिकॉज बुमराह का जॉब क्या है? बॉलिंग। रोहित को इस चीज का टेंशन है कि बॉलिंग करवाना है वो अलग बात है, बट पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि उनका स्पेशलाइजेशन। बैट्समैन है वो, उसका मेन है। ऋषभ है, ऋषभ को पता है कि बैटिंग करनी है और इतना मारना है कि फिर, और कीपिंग करनी है, ऐसी कीपिंग करनी है कि भाई कोई भी मिस ना हो सके। यानी सबका रोल डिफाइन, जॉब प्रॉपरली डिफाइन है। पहला क्या था ऑर्गेनाइजिंग के? स्पेशलाइजेशन आया। अगर ऑर्गेनाइजिंग है तो स्पेशलाइजेशन आया। दूसरा, डिफाइंस जॉब प्रॉपरली। पहला क्या था? स्पेशलाइजेशन मिला। दूसरा, हम लोग जो भी प्लेयर्स हैं सबके जॉब्स को डिफाइन कर पा रहे प्रॉपरली, किस किस का क्या क्या काम है। अब कहीं ना कहीं जब मैंने लोगों की काम फाइनलाइज किए कि तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियर है। बुमराह की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 4 ओवर खींच के बॉलिंग करना। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उस चीज की तो कहीं ना कहीं उसको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए कि फील्डिंग उसके हिसाब से सेट होगा, बराबर। बुमराह को अगर इतना मिला है तो उसकी वो अथॉरिटी तो उसको मिलनी चाहिए ना कि अब रोहित बोल रहा नहीं मैं फील्डिंग सेट कर रहा हूं, तू यही बॉल डाल, ऐसा चलेगा? बुमराह का काम है बॉलिंग करने का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी
उसको दी गई है तो उसके पास उतनी भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग फील्ड लगा सके। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग आपने अगर सही ढंग जॉब अगर सही ढंग से डिफाइन किया तो आप बुमराह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी अथॉरिटीज को क्लैरिफाई कर रहे हो कि देख भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके रिगार्डिंग देखो ये अथॉरिटी है। बुमराह को ये अथॉरिटी है क्या कि किसको रखना है फील्ड में और किसको बाहर भेजना है। उसके पास क्या है कि कैसे फील्ड एडजस्ट करना है, यानी कितनी अथॉरिटी है वो भी उसको क्लैरिफाई की गई है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्लैरिफाई की गई। ये कब हुआ? जब उसकी जॉब प्रॉपरली डिफाइन हुई तब, समझे। तो ऑर्गेनाइजिंग अगर सही ढंग से है तो सबसे पहले क्या होगा, हमको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। दूसरा, डिफाइन जॉब प्रॉपरली, हम लोगों की जॉब्स को सही ढंग से डिफाइन कर पाएंगे। तीसरा, क्लैरिफाइज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिफाइज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, एक और बार ऑर्गेनाइजिंग का मैं मीनिंग याद दिला दे रहा हूं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? हम आइडेंटिफाई करते हैं और ब्रिंग करते हैं, यानी लाते हैं। क्या चीजों को आइडेंटिफाई और लाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में? रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जिन जिन चीजों की मुझे जरूरत है वो चीजों को मैं लाता हूं। और अब ला तो दिया मैंने, अब उसको ऑर्गेनाइज भी वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो सबसे पहले सही ढंग से ऑर्गेनाइज हुआ तो क्या फायदा मिला मेरे को? स्पेशलाइजेशन मिला। दूसरा, जॉब्स को प्रॉपरली डिफाइन कर पाया मैं। तीसरा, क्लैरिफाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है सबके बीच में, सबको पता है कि किस किस को क्या क्या काम करना है, तो क्या सब काम अपना बेटर वे से कर पाएंगे? और अगर सब लोग अपना काम बेटर वे से कर रहे तो कहीं ना कहीं अच्छा कोऑर्डिनेशन बिल्ड होगा, स्टैब्लिश होगा कोऑर्डिनेशन, बराबर। बिकॉज अगर मैं बॉलिंग सही ढंग से कर रहा हूं तो मेरे को पता है कि फील्डिंग कहाँ कहाँ कैसे एडजस्ट करना है, तो वो कोऑर्डिनेशन एक बेटर है। कैप्टन को पता है कि मेरे पास ये ऑथोरिटी है कि मैं फील्ड सेट कर सकता हूँ, बिकॉज कैप्टन नहीं दिए, तो क्या बॉलर और कैप्टन के बीच में भी अच्छी खासी बॉन्डिंग होगी, बराबर। तो कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या फायदा होगा? स्पेशलाइजेशन। दूसरा, डिफाइंस जॉब प्रॉपरली। तीसरा, क्लैरिफाइज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा, कोऑर्डिनेशन, बिल्ड कोऑर्डिनेशन, स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, जॉब्स भी प्रॉपरली डिफाइंड है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, सब कुछ सही है, क्या रोहित को प्रॉब्लम होगा? मतलब रोहित को क्या ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे कैप्टेंसी करने में? कैप्टेंसी करना मतलब क्या? वो कहीं ना कहीं मैं रोहित को ऐसा बोल सकता हूँ, वो इस पूरे ग्रुप का एडमिन है। एडमिन क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सब चीजों को हैंडल करना। तो क्या रोहित बहुत अच्छी कैप्टेंसी कर पाएगा? बराबर। तो क्या रोहित की कैप्टेंसी बेटर वे से निकल के आएगी, यानी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा? काम रोहित की जो कैप्टेंसी, रोहित का काम क्या है? टीम को चलाना, टीम को चलाना यानी कंपनी को चलाना, कंपनी को चलाना, टीम को चलाने का मतलब होता है एडमिन वर्क सही ढंग से होना। एडमिन वर्क सही ढंग से तब होगा जब सभी लोग सही ढंग से काम करेंगे, सबको मैंने ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हुई है, सबको पता है क्या करना है, तो रोहित की कैप्टेंसी उभर के आएगी। अब एक वर्ल्ड कप जीतते ही रोहित को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स में हम काउंट करते ही है। रोहित का कंपेरिजन सीधा एमएस से है, जिस लेवल पे हम एमएस को देखते हैं उसी लेवल पे कहीं ना कहीं रोहित भी अब काउंट होता है, बिकॉज आईसीसी और उसको 23 कंटिन्यूसली सारे मैच, एक मैच हारे ना, बट एक मैच से इससे थोड़ी है कि रोहित खराब कैप्टन है। फिर ये अनडिफिटेड पूरा जीते सीधा एक ही बार में। अब आ रहा है कुछ टाइम में बीजीटी में देखना है भाई, बीजीटी में तोड़ेंगे फोड़ेंगे। फिर बीजीटी खत्म हुआ तुरंत ये आएगा चैंपियंस ट्रॉफी। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। अब इससे क्या हुआ, हमको पता चल पा रहा है कि भाई हमारा रोहित कैप्टेंसी बहुत अच्छा कर रहा है, यानी रोहित अपना एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है इफेक्टिवली, यानी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ऑर्गेनाइजिंग अगर अच्छी है तो सबसे पहला फायदा क्या हो रहा है? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कब मिला? जब जॉब्स प्रॉपरली डिफाइन हुए। जॉब्स प्रॉपरली डिफाइन होने की वजह से क्या हुआ? लोगों को उनकी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लैरिफिकेशन मिला। उसके साथ ये सारी चीजें बेटर हुई, उसकी वजह से क्या फायदा हुआ? कोऑर्डिनेशन बेटर हुआ। सारी चीजें अच्छी है तो रोहित क्या बेटर वे से कर पा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, क्या टीम ग्रो करेगी? ग्रोथ होगा। क्या डाइवर्सिफाई मतलब अगर सब कुछ अच्छा है तो क्या हम एक्स्ट्रा कुछ अलग करने का रिस्क उठा सकते हैं? उसको कहा जाता है डाइवर्सिफाई होना। डाइवर्सिफाई मतलब कुछ नया करने का। अब नया करने का मतलब कब नया कर पाएंगे? अब मेरे को एक बात बताओ, विराट का काम है, विराट बॉलिंग करता है, कर सकता है, बट ऐसा मैच है जिसमें ऑलरेडी वाट लगी पड़ी है, उसमें क्या विराट को बॉलिंग मिलेगी?
लेकिन ऐसा मैच है पूरा हाथ में है मैच, सब प्रॉपरली हो रहा है, तो क्या ऐसे ऐसे मौके पे विराट वगैरह को बॉलिंग दे सकते हैं हम लोग, कुछ नया ट्राई कर सकते, नहीं विराट तो कोई ना कोई और बैट्समैन, सूर्या कर रहा है बॉलिंग, तो ये नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कब? जब सारी चीज़ें बेटर वैसे होगी तब। तो अगर सब चीज़ें अच्छी है तो हमको क्या मिलेगा? ग्रोथ मिलेगा और डाइवर्सिफिकेशन होगा, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऑर्गेनाइजिंग अगर प्रॉपर है तो क्या फायदा हुआ? स्पेशलाइजेशन होने की वजह से लोगों को क्या मिला? हमने जॉब्स प्रॉपर्ली डिफाइन किए, जॉब डिफाइन होने की वजह से लोगों को क्या पता चला? उनको क्लैरिफिकेशन मिला, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये चीजें सही ढंग से हो रही है तो क्या बिल्ड हो रहा है? कोऑर्डिनेशन बिल्ड हो रहा है। कोऑर्डिनेशन होने की वजह से क्या फायदा हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली हो पा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली है तो उसकी वजह से ओवरऑल क्या हो रहा है? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। हम ग्रो भी कर रहे हैं प्लस हम कुछ नए करने के लिए रिस्क भी ले सकते हैं। ओके, हाँ मेरे को एक बात बताओ, रोहित का सब कुछ सही हो रहा है, ग्रो भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर अभी मान लो गिल है या फिर कोई और है, विराट को तो हटाना मुमकिन ही नहीं है, मतलब रोहित ये नहीं बोल सकते कि अगले मैच में अच्छा बैटिंग नहीं किया तो ड्रॉप कर दूंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो कोई यंगस्टर है, ईशान तो पहले ही ड्रॉप हो चुका है, गिल पकड़ लो, जायसवाल अभी जायसवाल जिस हिसाब में बैटिंग करता है, आता है धागे खोल के रख देता है। आप खुद सोचो जायसवाल को उतना मतलब सिक्योर किया होगा रोहित ने कहीं ना कहीं कि तू जा तोड़, आउट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचना कि तेरे को निकाल दूंगा अगले मैच से, ये सिक्योरिटी उसने दिया होगा एटलीस्ट, यानी कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट की होगी रोहित ने, तभी तो आज के यंगस्टर्स तभी तो आके फोड़ रहे हैं ना। और मैं एक याद दिलाता हूँ आपको, याद होगा सूर्या का जब ये हुआ था, डेब्यू हुआ था, T20 भी और ODI भी, याद है उसने डेब्यू पे पहले बॉल पे क्या किया था? T20 डेब्यू पहला बॉल छक्का, ODI डेब्यू पहला बॉल छक्का, वो छक्के मारने की जगह पे आउट भी हो सकता था वो। आपको पता है वो क्यों इतना रिस्क उठा पाया पहली बॉल पे छक्का मारने का? किस बात की सेंस ऑफ सिक्योरिटी? अगर वो खराब खेलता तो ड्रॉप हो सकता था अगले मैच में, लेकिन आप खुद सोचो, प्लेयर्स को स्पोर्ट्समैन को सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज का होता है? किसने तो बोला शायद, नहीं परफॉर्मेंस तो ठीक है, बट कोई भी स्पोर्ट्समैन पकड़ो, कोई भी पैसा। आप खुद सोचो, कोई भी स्पोर्ट्समैन ज्यादातर स्पोर्ट्स कब छोड़ता है? जब वो अपने खर्चे नहीं मैनेज कर पाता है। अब सूर्या जैसा और बाकी और भी जो यंगस्टर्स है, कहीं ना कहीं सब IPL खेलते सब करोड़ों कमा रहे हैं। किसी को इस बात का चिंता है कि मैं अगर इंडियन टीम में आता हूं तो मुझे 6-4 नहीं मारना है, बिकॉज अगर मैं ड्रॉप हो जाऊंगा तो कल को मेरे को पैसे उतने नहीं आएंगे। मतलब कोई पैसों के लिए खेल रहा है क्या क्रिकेट? खेल रहे हैं, बट इंडियन टीम में पैसों के लिए खेल रहे हैं क्या क्रिकेट? इंडियन टीम में देश के लिए खेल रहे हैं, बेटर परफॉर्म करना है इसके लिए। तो वो बंदे आके फर्स्ट बॉल पे छक्का मार पा रहे हैं, कोई भी यंगस्टर्स पकड़ लो, सूर्या हो गया, कोई भी हो गया। कब ये चीज पॉसिबल हो पा रही है? जब उनके पास वो पैसों का सरदर्द नहीं है। अगर वही सूर्या वो होता जिसके पास सही ना घर होता ना कुछ होता, कहीं कुछ पैसा नहीं है, तो वो पहली बॉल पे छक्का नहीं, पहली बॉल पे सिंगल ही होता। समझे? आज से मतलब अभी तो चलो 17-18 साल हो गया, बट आज से 40 साल 50 साल पहले वाले जो क्रिकेटर्स थे उनके पास ये सिक्योरिटी नहीं थी। आप लोगों ने अगर वो 83 मूवी देखी होगी तो उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कितने प्रॉब्लम्स हुए थे पैसों को लेके। 83 में वर्ल्ड कप तो हम जीत गए, बट उस समय पे कितने प्रॉब्लम्स को लेके, फंड्स को लेके कितना इशू था। अगर वो नहीं तो एक मिथु करके एक मूवी आई थी जिसमें वुमेन्स क्रिकेट के बारे में बताया है, शाबाश मिथु। मिताली राज जो हमारे इंडियन टीम की कैप्टन थी, एक्स कैप्टन, तो उसके ऊपर वो मूवी बनी, उसमें भी दिखाया गया कितना फंड्स का प्रॉब्लम होता है स्पोर्ट्स में, कितना फंड का। वो नहीं तो दंगल ही पकड़ लो, दंगल तो सभी ने देखा होगा। वो बंदे को काम छोड़ के फिर क्या करना पड़ा, तब जाके पैसों का जुगाड़ हुआ। एक अखाड़ा बनाने के लिए और मतलब नॉनवेज खिलाने के लिए ताकि प्रोटीन मिल सके, उसको कितनी जुगाड़ करनी पड़ी। अगर वही पैसा होता उसके हस्ते के, उसको उतना चिंता करने की जरूरत पड़ती नहीं, करनी पड़ती। तो एक पैसों का बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करना रोहित का अपने प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब हो पाएगा? जब सारी चीजें सही ढंग से चल रही है, सब सही है, सब सही है। मान लो 15 ओवर में 200 रन लग चुके हैं। आप खुद सोचो, 15 ओवर में 200 रन लग चुके हैं, 20 ओवर का मैच है। 16वें ओवर में जो भी बैट्समैन आएगा, क्या वो आते ही पहले बॉल पे तोड़ना शुरू करेगा? रोहित बोल के ये भेजेगा ना कि भाई 200 हो चुका है, चल 300 मारते इसको, 250 भी हो तो कोई बात नहीं है, बिकॉज इतना इनफ हो चुका है अपने पास कि जीत जाएंगे। लेकिन जाओ तोड़ो,
5 ओवर है, 5 ओवर में 50 क्या 100 मारो 5 ओवर में। तो कहीं ना कहीं रोहित ने सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट की। ये कब होता है? जब सारी चीजें सही ढंग से हो रही है तब, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग सही है, उसके वजह से क्या फायदा हुआ? स्पेशलाइजेशन मिला। स्पेशलाइजेशन कब मिला? जब हमने जॉब्स को क्लियरली डिफाइन किया। जॉब्स को क्लियरली डिफाइन किया, उससे हमको मतलब प्लेयर्स को क्या पता चला? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन हुआ। इस सब चीजों से क्या फायदा हुआ? कोऑर्डिनेशन बिल्ड हुआ। कोऑर्डिनेशन बिल्ड है और सारी चीजें सही है, उससे रोहित को क्या फायदा? एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली कर पा रहा है। ये पांचों चीजें सही है, तो उससे क्या हो पा रहा है? टीम का ग्रो कर पा रहे, डाइवर्सिफाई कर पा रहे, नई चीजें ट्राई कर पा रहे हैं। अब ये सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीजें, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी क्रिएट हो रही है प्लेयर्स के मन में। अब मेरे को एक बात बताओ, सारी चीजें हैं तो ये सब चीजें कब हो पाई? जब रोहित ने अपने सारी रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज किया, बराबर। ये चीजें कब हुई? जब रोहित ने अपने रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया। तो कहीं ना कहीं अगर वो ऑर्गेनाइजिंग साइड ढंग से कर रहा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बराबर। और एक और चीज जो अब देखो, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तो रोहित कर रहा है, बट ओवरऑल सारे काम भी बेटर हो सकते हैं अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर है। तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रोहित का काम करवाना, रोहित का काम करना। ऑपरेशन क्या है? जो बाकी सारे प्लेयर्स कर रहे हैं, फील्डिंग वगैरह। अब आप खुद सोचो ना, जब मैच हाथ में है तो फील्डर्स में भी एक अलग जोश होता है। वो ऑपरेशनल एक्टिविटी सही हो रही है, ऑपरेशनल एक्टिविटी मतलब फील्ड पे, बिकॉज मेन एक्टिविटी तो ये है, सारी चीजें ऑपरेशनल ही है ना। बॉलर्स का सही ढंग से अगर परफॉर्म कर रहे हो तो फील्डर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो ऐसा बोल सकते हो ऑपरेशनल एक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी बेटर हो रही है, ठीक है। सो सबसे पहला ऑर्गेनाइजिंग सही है, इसकी वजह से क्या बेनिफिट मिला? स्पेशलाइजेशन आई। कब स्पेशलाइजेशन आई? जब आपने जॉब्स को प्रॉपरली डिफाइन किया। अब इसकी वजह से क्या फायदा हुआ? जो प्लेयर्स हैं उनको क्लैरिफाई हुआ कि उनकी क्या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसकी वजह से क्या डेवलप हुआ? कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ। कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ तो रोहित को क्या फायदा हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन वो इफेक्टिवली कर पा रहा है। अगर सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सब सही है तो टीम का क्या हो रहा है? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। और इसकी वजह से प्लेयर्स के मन में क्या क्रिएट हो रहा है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये सब कब पॉसिबल हो पाया? जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हुआ। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस हुआ, उसकी वजह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी बेटर हुआ, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हुआ, उसकी वजह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल एक्टिविटी दोनों बेटर हुआ। और लास्ट पॉइंट है, क्या हम कोई इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ नया, कुछ भी भलते में? जैसे लास्ट 19वां ओवर आ रहा है स्काई, बॉलिंग पे आ रहा है स्काई, और 20वां स्काई और 19वां रिंकू। मतलब इससे ज्यादा इनोवेशन आप क्या ही करोगे? आप अपने डेथ ओवर्स में उन प्लेयर्स से बॉलिंग करवा रहे हो जिसने कभी आईपीएल में भी बॉलिंग नहीं किया है। इंटरनेशनल मैच में डेथ ओवर में उन प्लेयर से बॉलिंग करवा रहे हो जिसने नॉर्मल आईपीएल में तक बॉलिंग नहीं किया हो। तो ये इनोवेशन ही था ना। इनोवेशन का मतलब क्या है? समथिंग न्यू। तो क्या ये अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इनोवेशन करने का कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। चलो एक लास्ट बार बता दो, ऑर्गेनाइजिंग करने की वजह से हमको क्या फायदा हुआ? स्पेशलाइजेशन मिला। स्पेशलाइजेशन कब मिला? जब जॉब्स प्रॉपरली डिफाइन हुए। उसकी वजह से क्या फायदा हुआ? क्लैरिफिकेशन मिला ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। उससे क्या रोहित को क्या फायदा हुआ? हाँ, टीम को ये फायदा हुआ, कोऑर्डिनेशन बेटर हुआ। कोऑर्डिनेशन बेटर होने की वजह से रोहित को क्या फायदा हुआ? वो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली कर पा रहा है। उससे टीम का क्या हो रहा है? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और ये मतलब प्लेयर्स के मन में क्या क्रिएट हो रहा है? ये सब कब पॉसिबल है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ तो क्या होगा? हाँ, तो फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये सब अगर अच्छा है तो इनोवेशन करो, इनोवेटिव स्कोप फॉर इनोवेशन, यानी कहीं ना कहीं स्कोप है इनोवेशन करने का, आप नई चीज ट्राई करने का दम रखते हो, ठीक है। सो इस तरह से ये लेक्चर में हमारा पूरा ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट होता है। और बाकी ऑर्गेनाइजिंग का अगर मैं बोलूँ तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग या मीनिंग वगैरह आया तो आप स्टार्टिंग के 3 लाइन लिख सकते हो। एक बार रिपीट कर बोल देता हूँ मैं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग
bringing the required resources together such as men, money, material, machine and method, grouping and arranging them properly for achieving the activities, for achieving the objectives. इतना लिख दो, और अगर स्टिल और लिखना चाहते हो तो लास्ट के 2 लाइन लिख देना. The synchronization and combination of workforce, physical, financial and information resources are established in the process of organizing. इनफ से भी ज़्यादा है इतना ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग के लिए. और डेफिनेशन की बात करूँ तो मोने एंड रैली का डेफिनेशन लिख देना. ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस. क्या ये क्रिकेट में बैठ रहा है ये डेफिनेशन? ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन. हर ह्यूमन एसोसिएशन का पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है. क्यों? फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस. पूरे टीम का पर्पस क्या था? जीतना. तो अगर कॉमन पर्पस अचीव करना है तो सब बंदों का उतना वो सेम वे में काम करना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो एवरीवन, यहाँ पे हम एक और आंसर कंप्लीट करते हैं. इसके पहले हम प्लानिंग कर चुके हैं और ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो गया. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट आंसर करेंगे.